Hello everyone, welcome to class number 91 of the chapter Data Structure. So आज की क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है बाइनरी सर्च ट्री. सो ये बाइनरी सर्च ट्री क्या है, बाइनरी सर्च ट्री हम किस तरह के ट्री डाटा स्ट्रक्चर को बोलते हैं, उसके बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन. ओके, तो जैसे कि हम ऑलरेडी बाइनरी ट्री के बारे में पढ़ चुके हैं कि बाइनरी ट्री हम उस तरह के जनरल ट्री को बोलते हैं जिस तरह के ट्री के हर एक पेरेंट नोड का मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 चाइल्ड होते हैं और मिनिमम 0 चाइल्ड हो सकते हैं. हम किस तरह के बाइनरी ट्री को एक बाइनरी सर्च ट्री बोल सकते हैं उसके बारे में आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे. बाइनरी सर्च ट्री इज एन एक्सटेंशन ऑफ बाइनरी ट्री विद सम एडेड कंस्ट्रेंट्स. बाइनरी सर्च ट्री एक बाइनरी ट्री का एक्सटेंशन है या फिर एडवांस वर्जन है, हम बोल सकते हैं, जिसमें हमने क्या किया है, कुछ एक्स्ट्रा कंस्ट्रेंट्स और कुछ एक्स्ट्रा रूल्स अप्लाई किया है एज कंपेयर टू बाइनरी ट्री. ओके, क्या है वो रूल्स जो कि हमने बाइनरी सर्च ट्री में अप्लाई किया है, जिसके द्वारा बाइनरी ट्री का एक्सटेंशन या फिर एडवांस वर्जन हम बोल सकते हैं बाइनरी सर्च ट्री को. इन बाइनरी सर्च ट्री द वैल्यू ऑफ द लेफ्ट चाइल्ड ऑफ ए नोड मस्ट बी स्मॉलर देन और इक्वल टू द वैल्यू ऑफ इट्स पेरेंट. ओके, ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि बाइनरी सर्च ट्री का रूल क्या है. बाइनरी सर्च ट्री का रूल ये है कि जो लेफ्ट चाइल्ड है, लेफ्ट चाइल्ड का वैल्यू हमेशा उसके पेरेंट नोड से कम होना चाहिए या फिर उससे इक्वल होना चाहिए. ओके, और राइट चाइल्ड में जो नोड है उसका वैल्यू पेरेंट नोड से ज्यादा होना चाहिए या फिर उससे इक्वल होना चाहिए. Okay, this is the constraint or this is the rule what we applied on binary search tree. Binary search tree का रूल यही है कि अगर हम एक बाइनरी सर्च ट्री रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वहां पे हर एक पेरेंट नोड के जो लेफ्ट चाइल्ड हैं उनका वैल्यू पेरेंट नोड से कम होना चाहिए या फिर उनके साथ इक्वल होना चाहिए, और राइट चाइल्ड जो है, राइट चाइल्ड का वैल्यू पेरेंट नोड से ज्यादा होना चाहिए या फिर उनके साथ इक्वल होना चाहिए. ओके, वही लिखा है देखो. In binary search tree, the value of the left child of a node must be smaller than or equal to the value of its parent. Okay, जो लेफ्ट चाइल्ड है, लेफ्ट चाइल्ड का वैल्यू या तो स्मॉलर होना चाहिए या तो इक्वल होना चाहिए, किसके साथ, पेरेंट नोड के वैल्यू के साथ. ओके, एंड द वैल्यू ऑफ द राइट चाइल्ड, राइट चाइल्ड का जो वैल्यू है वो या तो लार्जर होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए, किसके साथ, पेरेंट नोड के वैल्यू के साथ. ओके, पता चला क्या रूल हमने अप्लाई किया है बाइनरी सर्च ट्री में एज कंपेयर टू बाइनरी ट्री. यहाँ पे ये रूल अप्लाई करने की मेन जरूरत क्या है, ये रूल अप्लाई करने से मेन बेनिफिट हमें क्या मिलने वाला है. ओके, this property of binary search tree makes it suitable for searching operation, as at each node we can decide accurately whether the value will be in the left subtree or right subtree. ये जो प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, जो कंस्ट्रेंट हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं बाइनरी सर्च ट्री में, ये हमें बेनिफिट ये प्रोवाइड करता है कि हम इजीली जो डाटा सर्च करना चाहते हैं सर्च कर सकते हैं आसान तरीके से, जो कि बाइनरी ट्री में सर्च करने में हमें जितना टाइम लगता है कम से कम उससे आधा टाइम हमें यहाँ पे लगता है अगर हम बाइनरी सर्च ट्री क्रिएट करके वहां पे सर्चिंग ऑपरेशन परफॉर्म करें तो. मतलब यहाँ पे हमारा जो सर्चिंग का जो टाइम कंज्यूम हो रहा था वो टाइम को रिड्यूस कर रहा है, कम टाइम में सर्च करके हमें एलिमेंट प्रोवाइड कर रहा है एज ए आउटपुट. ओके, ये एक्स्ट्रा बेनिफिट हमें प्रोवाइड करता है बाइनरी सर्च ट्री एज कंपेयर टू बाइनरी ट्री. Therefore, it is also called a search tree. जबकि ज्यादातर हम बाइनरी सर्च ट्री को डिजाइन करते हैं सर्चिंग ऑपरेशन आसान हो बोल के, आसान तरीके से हम सर्चिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें बोल के, इसीलिए हम इस तरह के ट्री को सर्च ट्री भी बोल सकते हैं या फिर इसको हम ऑर्डर्ड बाइनरी ट्री भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर ऑर्डर में हमारे एलिमेंट्स अरेंज होके रहते हैं ताकि हम आसान तरीके से क्या कर सकें, सर्चिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें. ओके, तो देखते हैं इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज द रूट नोड. रूट नोड का वैल्यू क्या है, 8. तो उसके लेफ्ट चाइल्ड क्या है, 3. तो इसका वैल्यू रूट नोड से कम है या नहीं, और राइट चाइल्ड क्या है, 10. इसका वैल्यू रूट नोड से ज्यादा है या नहीं. इसके बाद यहाँ पे आते हैं 3. 3 के लेफ्ट चाइल्ड, 3 का लेफ्ट चाइल्ड उसका वैल्यू कम होना चाहिए 3 से, और 3 का राइट चाइल्ड उसका वैल्यू ज्यादा होना चाहिए 3 से. 6 का लेफ्ट चाइल्ड, मतलब यहाँ पे देखो हर एक पेरेंट नोड का लेफ्ट चाइल्ड का वैल्यू पेरेंट नोड से कम है और राइट चाइल्ड का वैल्यू पेरेंट नोड से ज्यादा है.
ओके, सो इस तरह के बाइनरी ट्री को हम बोलते हैं बाइनरी सर्च ट्री। सो पता चला आज की क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक ये है कि व्हाट इज बाइनरी सर्च ट्री। बाइनरी सर्च ट्री इज एन एक्सटेंशन ऑफ बाइनरी ट्री विद सम एक्स्ट्रा एडेड कंस्ट्रेंट। बाइनरी सर्च ट्री एक बाइनरी ट्री है, उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा कंस्ट्रेंट्स या फिर रूल हमने ऐड किया है बस। ओके, क्या है वो रूल्स? रूल्स ये है कि बाइनरी ट्री जो हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वहां पे हर एक लेफ्ट चाइल्ड में जो नोड है उसका वैल्यू पेरेंट नोड के वैल्यू से कम होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए, और राइट चाइल्ड में जो नोड है उसका वैल्यू पेरेंट नोड से ज्यादा होना चाहिए या फिर उसके साथ इक्वल होना चाहिए। अगर ये रूल फॉलो कर रहा है कोई बाइनरी ट्री, तो उस पर्टिकुलर बाइनरी ट्री को हम बोल सकते हैं बाइनरी सर्च ट्री। इस तरह के ट्री डाटा स्ट्रक्चर को मेनली हम यूज करते हैं सर्चिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, ताकि ये कम टाइम में सर्चिंग ऑपरेशन परफॉर्म करके हमें रिजल्ट प्रोवाइड कर सके। इसीलिए इस तरह के ट्री को हम सर्च ट्री या फिर ऑर्डर्ड बाइनरी ट्री भी बोल सकते हैं। ओके, सो पता चला बाइनरी सर्च ट्री क्या है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।